Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अगर आपके घर में बेरोजगारी नहीं है तो फिर नरेंद्र मोदी सही प्रधानमंत्री है। अगर आपके घर में महंगाई की मार नहीं है तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है। अगर आपके घर में किसी न किसी प्रकार का नशा कोई बच्चा या परिवार का साथी नहीं करता है तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है। अगर किसान है उसकी आमदनी बढ़ गई है तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है। अगर किसान पे कर्ज नहीं है तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है। अगर अपने आपने कोविड में अपने परिवार वालों को नहीं खोया या आप बीमार नहीं हुए, आपने आपको लुटवाया नहीं, आप हॉस्पिटल में पैसे देके नहीं आए तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है। जीतू पटवारी ने बीजेपी को खूब सुनाया। उन्होंने जनता से सवाल पूछे और कहा कि अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो फिर मोदी सही प्रधानमंत्री हैं। नहीं तो ये लोग बेवकूफ बनाकर लोगों की भावनाओं से खेलकर वोट ले रहे हैं। घर में बेरोजगारी नहीं है तो फिर नरेंद्र मोदी सही प्रधानमंत्री है। अगर आपके घर में महंगाई की मार नहीं है तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है। अगर आपके घर में किसी न किसी प्रकार का नशा कोई बच्चा या परिवार का साथी नहीं करता है तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है। अगर किसान है उसकी आमदनी बढ़ गई है तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है। अगर किसान पे कर्ज नहीं है तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है। अगर अपने आपने कोविड में अपने परिवार वालों को नहीं खोया या आप बीमार नहीं हुए, आपने आपको लुटवाया नहीं, आप हॉस्पिटल में पैसे देके नहीं आए तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है। पर अगर सब यातनाएं आप सह रहे हो तो फिर सिर्फ भावनाओं से नरेंद्र मोदी जी झूठ का मायाजाल फैलाकर भारतीय जनता पार्टी आपसे वोट लेती है। आपको आपके बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए विचार करना पड़ेगा। जीतू पटवारी यही नहीं रुके। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर चंदा के नाम पर धंधा करने का भी आरोप लगा दिया और बीजेपी को हफ्ता वसूली करने वाली पार्टी बता दी। धन भारतीय जनता पार्टी के खातों में दिखा। अब देखो 6,700 करोड़ रुपए लीगल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी ने इस बॉन्ड योजना के अंतर्गत अपने खातों में डलवाए। जो काला धन अलग से लिया वो इससे 100 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि जितनी खरीद फरोख्त हो रही है, 500 से ज्यादा विधायक इधर उधर हुए पूरे देश में इस 10-15 साल, 10-12 साल, 10 साल में, और बीजेपी के पक्ष में 90% चले गए। सांसद चुने हुए इधर उधर हुए वो बीजेपी के पक्ष में चले गए। और आप सबने बताया कि पैसे बगैर कुछ नहीं होता है, लेन देन बगैर कुछ नहीं होता है। तो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी 20 कंपनियां ऐसी निकली जिन पे ईडी और सीबीआई, 21 कंपनियां जिन्होंने ईडी और सीबीआई के छापे डले, उनने भारतीय जनता पार्टी को बॉन्ड खरीदी में चंदा दिया। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले चंदे का विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इसमें बड़ी और अहम जानकारियां सामने आई हैं। चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली टॉप 30 फर्मों में से करीब आधी फर्में कभी न कभी केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर आई हैं। हालांकि केंद्र सरकार इसे कल्पना बता रही है, लेकिन कांग्रेस को मौका मिल गया है और कांग्रेस हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।